हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेन क्लास 98। हम लोग पढ़ रहे हैं सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 14 क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में हम लोग पिछले क्लास में विविध प्रश्नमाला 14 पढ़ रहे थे। इसमें हम 7 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। विविध प्रश्नमाला 14 का 7 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। अब 8वां से आगे पढ़ेंगे। तो 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, एक ठोस बेलनाकार वस्तु की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। इस बेलन के सभी पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं 8वां क्वेश्चन। ये है आपका 8वां क्वेश्चन। इसमें है बेलन की त्रिज्या दिया हुआ है और ऊंचाई दिया है 40 सेंटीमीटर। बेलन के सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना होता है 2πr² प्लस 2πrh, यानी 2πr इंटू आर प्लस एच। और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 2πrh। पहले ही फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। तो अभी किसका अनुपात निकालना है। देखिए पहले कौन लिखा है, सभी बेलन के सभी पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात। तो अनुपात में जो पहले लिखा रहता है उसको ऊपर में लिखते हैं और जो बाद में लिखा रहता है उसको नीचे में। तो बेलन के सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा यहाँ कि 2πr इंटू आर प्लस एच। और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बटा में अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, बेलन के सभी पृष्ठ का क्षेत्रफल बटा में बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो सभी पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 2πr इंटू आर प्लस एच बटा में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा 2πrh। तो यहाँ से देखिए 2πr कट गया, 2πr यहाँ से कट गया, बचे कितना आर प्लस एच बटा में एच। तो आर कितना है 20 सेंटीमीटर, 20 प्लस एच कितना है 40 बटा में एच कितना है 40। ये जगह 60 बटा में 40। तो ये जगह 20 दूनी का 40 और 20 3 60। तो जगह कितना बराबर 3:2। 3:2 यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये 8वां क्वेश्चन हो गया। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन में है कि एक घातव आयताकार चादर की बीमाएँ जो है 14 मीटर गुना 25 मीटर। इस चादर के प्रत्येक कोना से 5 मीटर भुजा वाले 4 वर्ग काटकर 4 वर्ग एक खुला बक्सा बनाया गया है। ऊपर की तरफ जो खुला हो वैसा बक्सा बनाया गया है। तो इस बक्से का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसको समझाने के लिए हम देखिए इसका प्रयोग कर लेते हैं। ये मान लीजिए ये है आयताकार चादर है, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, ये आयताकार चादर है। मान लीजिए ये हम एक कागज़ ले लिए और एक ये आयताकार चादर है, समझ में आ रहा है ये। अब देखिए इसको कह रहा है कि इस चादर इसका है बीमाएँ है 45 मीटर, यानी कि लंबाई जो है ये 45 मीटर है और चौड़ाई जो है ये 25 मीटर है। 25 मीटर चौड़ाई है और ये लंबाई 45 मीटर है। इस चादर के प्रत्येक कोना से 5 मीटर भुजा वाले 4 वर्ग काटकर, यहाँ से प्रत्येक कोना से, यहाँ देखिए ये प्रत्येक कोना एक कोना हो गया, इसको यहाँ से 5 मीटर भुजा वाले वर्ग काट देते हैं। यहाँ से 5 मीटर का भुजा वाले जो वर्ग है वो यहाँ से काट देते हैं। यहाँ से काट दिए, चारों भुजा से 5-5 मीटर भुजा वाला एक वर्ग काट देना है, ठीक है। इसमें से भी काट देते हैं, तीसरा कोना भी काट दिए। ये आपको हम क्वेश्चन समझाने के लिए बता दे रहे हैं कि आखिर ये क्वेश्चन का ऊंचाई कितना होगा, लंबाई चौड़ाई कितना होगा। जो ये देखिए ये हम चारों भुजा से चादर के प्रत्येक कोना से 5 मीटर भुजा वाला एक 4 वर्ग काटकर हम ये चारों ये काटकर निकाल दिए। इधर से भी काट दिए, दोनों भुजा दोनों कोना से काट दिए इधर से, और दोनों कोना से इधर से काट दिए। अब इसको कटेंगे, कैसे बनाएंगे, खुला बक्सा कैसे बनाएंगे। अब जो है ये कट गया, ठीक है, चारों तरफ से ये कट गया, चारों कोण से ये कट गया, ठीक है। अब इसको खुला बक्सा बनाने के कैसे, इसको ऐसे मोड़ेंगे, ठीक है, इसको ऐसे मोड़ेंगे और इसको ऐसे मोड़ेंगे और इसको ऐसे मोड़ेंगे। तो इस तरह से जो ये खुला बॉक्स बन गया, दिखाई दे रहा है आपको। ये जो खुला बॉक्स बना चारों तरफ से इसे मोड़ दिए। तो इसकी क्या करना है इस बक्से का आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो 5 मीटर भुजा वाले वर्ग काटे थे, तो यहाँ पर जो खुला बक्सा का ये जो ऊंचाई जो होगा, ये ऊंचाई जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये ऊंचाई, ये 5 मीटर काटे हैं तो ये 5 मीटर ऊंचाई हो जाएगा इसका।
इसका 5 मीटर ऊंचाई हो गया। अब जो लंबाई कितना बचा, 45 मीटर का था, 45 मीटर लंबा था, तो दोनों तरफ से 5 मीटर काट लिए इधर से और 5 मीटर काट लिए इधर से। तो 45 में से 5 इधर से घटेगा और 5 इधर से घटेगा, तो लंबाई बच जाएगा कितना, 5 दूनी का 10, 45 में से 10 घट जाएगा। इसी तरह चौड़ाई जो है, चौड़ाई में भी 25 है और इधर से भी 5 काट लिए और इधर से भी 5 काट लिए, तो चौड़ाई भी 25 माइनस 10 तो 15 हो जाएगा चौड़ाई। लंबाई हो जाएगा 45 माइनस 10 हो जाएगा कितना, 35। और जो ऊंचाई है, ये जो है ऊंचाई है, ये 5 मीटर का, ये जो काटे हैं उसको इसे मोड़कर जो खुला बक्सा बना गया है, तो ऊंचाई हो गया 5 मीटर। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। तो जो काटने के बाद जो है बक्सा की लंबाई कितना हो जाएगा, बक्सा की लंबाई हो जाएगा 45 माइनस 5 प्लस 5 दोनों तरफ से, तो कितना हो जाएगा 45 माइनस 10 35 मीटर हो जाएगा। और चौड़ाई कितना हो जाएगा 25 माइनस 10 5 प्लस 5 तो ये हो जाएगा 15 मीटर। और ऊंचाई हो जाएगा 5 मीटर, ऊंचाई कितना हो जाएगा 5 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर हो जाएगा। अब जो है इसका, इस बक्से का आयतन ज्ञात करना है। तो घनाभ का आयतन कितना होता है, ये क्या हो जाएगा, घनाभ ही होगा। तो घनाभ का आयतन हो जाएगा, घनाभ का आयतन बक्सा, यहाँ लिख देते हैं बक्सा, बक्सा जो है क्या है, एक घनाभ। तो घनाभ का आयतन हो जाएगा कितना, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना में ऊंचाई। तो लंबाई कितना मिल गया है, 35 गुना में 15 गुना में 5 मीटर क्यूब। तो यहाँ से 35 15 5 75, 75 और 35 गुना कर लेते हैं, 75 और 35 का गुना कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 50 25 5 2 5 35 36 37 3 5 15 5 लगा 23 22 5 7 5 2 2 5 1 6 26, ये आपका हो जाएगा 2625 2625 घन मीटर या मीटर क्यूब, मीटर क्यूब हो गया बक्से का आयतन। यहाँ समझ लीजिए, दिखाई अब दे रहा है, वो बताने के लिए किए थे। यहाँ पर देख लीजिए, इसको लंबाई ज्ञात कर लिए, 45 में से 5 प्लस 5 इधर से घट गया, और चौड़ाई हो जाएगा 25 माइनस 10 15, ऊंचाई हो गया 5 मीटर। तो घनाभ का आयतन हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो 35 गुना 15 गुना 5 गुना कर दिए तो 2625 मीटर क्यूब आंसर हो गया। 9वां हो गया। अब 10वां देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, किसी बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए। कोई बेलन है, उसके आधार की त्रिज्या आधी करिए तो ऊंचाई और अपरिवर्तित है, मैंने ऊंचाई में चेंज नहीं करना है। तो मूल बेलन का आयतन और नए बेलन के आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। तो मूल बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो त्रिज्या को क्या करना है, आधा करना है। तो त्रिज्या आधा कर देने पर आर डैश बराबर कितना, r/2। तो नए बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा मैंने r/2 का स्क्वायर गुना में एच। ठीक, कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 4h। अनुपात किसका अनुपात, तो मूल बेलन का आयतन और नए बेलन का आयतन का अनुपात। तो जो पहले दिया है उसको ऊपर में रखेंगे और जो बाद में दिया है उसको नीचे में रखेंगे। तो मूल बेलन का आयतन कितना है, पाई आर स्क्वायर एच बटा नए बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बटा में 4। तो ये दोनों कट जाएगा, ये चल जाएगा ऊपर, तो ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 4:1, ये हो जाएगा 4:1 आंसर। 10 क्वेश्चन हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी बेलन की संपूर्ण सतह दिया है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, दिया है 1672 वर्ग सेंटीमीटर। आधार का व्यास दिया है 28 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन ज्ञात करना है। व्यास है 28 सेंटीमीटर, त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा 28 बटा में 2 बराबर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब चूँकि संपूर्ण सतह दिया है, इससे हम क्या निकालेंगे, एच निकाल लेंगे, आर निकल गया। तो संपूर्ण सतह बराबर दिया है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, संपूर्ण सतह बराबर दिया है 1672 वर्ग सेंटीमीटर। तो 2 गुना 22 बटा में 7, आर का मान निकला हुआ 14 इंटू आर बराबर 14 प्लस एच बराबर 1672। तो ये हो जाएगा 14 प्लस एच बराबर 1672। इधर यहाँ पर देखिए 7 दूनी का 14 कट जाएगा, इधर गुना में है तो इधर आ जाएगा, तो नीचे हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा कितना 22 दूनी 44 दूनी 88 बटा में हो जाएगा 88,
22 गुना में 4 करते हैं, इसको कटाना होगा। तो 4 से पहले कटाते हैं तो 4 चौका 16 और फिर जाएगा एक बार में 4 8 32। फिर इसको कटाते हैं 11 से, 11 दूनी का 2 से कटाते हैं तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 209 और फिर इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 11 से कटाएंगे तो एक बार में और फिर बच गया 9, 11 9 99 तो हो जाएगा 14 प्लस h बराबर 19 आ गया। तो h बराबर कितना हो जाएगा 19 माइनस 14 बराबर 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई मिल गया 5 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन ज्ञात करना है तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। हो जाएगा 22/7 गुना में आर स्क्वायर, आर कितना है 14 का स्क्वायर गुना एच 5 सेंटीमीटर, 7 दूनी का 14। अब इसको गुना कर देते हैं तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको 5 दूनी का 10 तो ये हो जाएगा 14, 22 से कर देते हैं 14 दूनी का 28, 28 के 8 में लगल 2, 14 दूनी 28 और 2 30 हो गया, 308 हो गया, 5 दूनी का 10 एक 0 हो गया, 3080 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है। यही आंसर हो गया 11 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है विविध प्रश्न वाला 14 का लास्ट क्वेश्चन है। किसी धातु के पाइप की लंबाई दिया है 140 सेंटीमीटर। यदि बाह्य व्यास जो है 12 सेंटीमीटर है और पाइप की मोटाई 2 सेंटीमीटर, तो पाइप बनाने में प्रयोग किए गए धातु का आयतन ज्ञात करना है। तो इसको पहले क्या करेंगे, ये मान लीजिए कि एक है पाइप, मतलब क्या है पाइप बेलनाकार ही होता है। ये हो गया आपको, ये हो गया आपका बेलन, ठीक है। इसका जो बाह्य व्यास का जो है, यहाँ से ये कर लेते हैं, अंदर एक खींच लेते हैं, ठीक है। तो ये जो इसका जो मोटाई दिया हुआ है, ये जो है इसका पाइप की लंबाई दिया है, लंबाई है 140, माने कि इंच तो है 140 सेंटीमीटर, ठीक है। बाह्य व्यास मतलब कि जो बाहरी वाला है, बाहरी वाला जो है ये है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये टोटल है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और पाइप की मोटाई जो है 2 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या जब निकालेंगे इसका, तो इसका जो 2 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, बाह्य त्रिज्या हो जाएगा, एक मिनट यहाँ पर लिख लीजिए, बेलन का जो होगा बाह्य त्रिज्या कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर व्यास है, बाह्य व्यास जो 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर। और जो आंतरिक त्रिज्या कितना हो जाएगा, आंतरिक त्रिज्या हो जाएगा 2 मीटर मोटाई है, 2 सेंटीमीटर मोटाई है, तो 6 माइनस 2, यहाँ पर ये 2 मीटर है, ये पूरा 6 है, तो इसको क्या हो जाएगा, आंतरिक त्रिज्या जो होगा ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो पाइप की मोटाई कितना हो जाएगा, बाहरी आयतन माइनस आंतरिक आयतन, ये जो पाइप की मोटाई हमको निकालना है, ये मोटाई निकालना है, तो बाहर का जितना आयतन माइनस इसको आंतरिक आयतन को घटा देंगे तो मिल जाएगा हमको पाइप की मोटाई निकल जाएगा, धातु का आयतन निकल जाएगा। तो आंतरिक त्रिज्या हो गया 6 माइनस 2 4 सेंटीमीटर, बाह्य त्रिज्या हो गया 12/2 6 सेंटीमीटर। तो बेलन का बाह्य आयतन कितना हो जाएगा, बेलन का बाह्य या बाहरी आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच यहाँ पर 22/7 गुना में आर कितना है 6 का स्क्वायर गुना में एच कितना है 140 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर क्यूब। और बेलन का जो है आंतरिक आयतन कितना हो जाएगा, पाई इंटू आर बराबर कितना है 4 का स्क्वायर गुना में एच है 140, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, हो गया बेलन का आंतरिक आयतन। अब पाइप बनाने प्रयोग किए गए धातु का आयतन जो है, पाइप बनाने में
प्रयोग किए गए धातु का आयतन। धातु का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का बाहरी आयतन, बेलन का बाह्य आयतन माइनस आंतरिक आयतन, तो बराबर कितना हो जाएगा? इसको 22/7 गुना में 6 एच मान लीजिए 140, 6 स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे इससे 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर हो जाएगा बाहरी आयतन माइनस आंतरिक आयतन। तो ये बराबर हो जाएगा 22/7 गुना में 140 गुना में 6 के 36 माइनस 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 में 16 हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसको कटा देंगे तो हो जाएगा ये 20 से कट जाएगा, 20 यहाँ 400 और 4 22 गुना 4 कितना होता है? 88, 8800 0 8800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8800 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, 8800 सेंटीमीटर क्यूब। यही आंसर हो गया। आपको धातु का पाइप बनाने में प्रयोग किए गए धातु का आयतन आ गया 8800 घन सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो हम लोग जो है वित्त प्रश्न नंबर 14 का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 12 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे आंकड़ों का प्रयोग 15 नंबर चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद।